नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट और दोस्त अक्षय। स्वागत है स्पिरिचुअल स्टोरी शो पे। आज की जो कहानी है वो विदेश से आई है। जी हाँ, ये कहानी यूएस से आई है। इस कहानी में श्याम बाबा ने ऐसा चमत्कार किया जिसके चमत्कार होने से अविनाश की पूरी ज़िंदगी बदल गई और वो ज़िंदगी भर खाटू श्याम बाबा का भक्त बन गया। जानिए ऐसा क्या होता है। विल बी कम आफ्टर शॉर्ट इंट्रो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। इस कहानी की शुरुआत होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। और आप अपनी कहानी भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप मुझसे ईमेल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सब डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप अपना एक्सपीरियंस भी, भगवान से रिलेटेड पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे ये इसलिए मांग रहा हूँ ताकि मैं दुनिया में थोड़ी पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहता हूँ। अपार्ट फ्रॉम मैं भूत प्रेत के बारे में बताता हूँ। प्लस ये शो खाली पॉजिटिव एनर्जी को दिखलाने के लिए है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले ओम श्री श्याम देवाय नमः। जय श्री श्याम। चलिए मैं आपको इस कहानी के किरदारों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ ताकि आपको कहानी समझने में आसानी लगे। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम अविनाश है। ये कहानी यूएस की है। यूएस, जी हाँ, अमेरिका की है। ये यूएस में ऑस्टिन नामक सिटी है जो टेक्सास स्टेट में पड़ती है। वहाँ पे कहानी घटित हुई है, असली कहानी पे है। तो जो इस कहानी की जो किरदार है उसमें अविनाश एक मेन कैरेक्टर है और उसकी माँ है। उसके पापा का भी हाल ही में इंतकाल हो गया है। अविनाश का ग्रेजुएशन ख़त्म होने जा रहा है। वो पार्ट टाइम जॉब करता है और एक परमानेंट जॉब के लिए ढूंढ रहा है यूएस में। हालांकि उसके माँ पापा के जाने के बाद पूरे घर का जो है बर्डन, या बोल सकते बर्डन नहीं कह सकते, आप कह सकते जिम्मेदारी आ गई है। तब क्योंकि उसकी माँ की तबीयत भी ख़राब रहती है जब से उनके पापा गए हैं। एक दिन जब उसकी माँ चुपचाप किचन में काम कर रही थी आराम से, तो अचानक से उनके पेट में दर्द उठा। अविनाश रोज की तरह अपने काम पे जा रहा था। उन्होंने देखा कि माँ के दर्द हो रहा था, तो तुरंत माँ को लेके लोकल स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स भी बड़े अच्छे होते हैं, वहाँ लेके डॉक्टर को दिखाने। फिर डॉक्टर ने चेक किया, एक्सरे किया, फिर बताया कि इनके अपेंडिक्स में कुछ प्रॉब्लम है और बहुत जल्द से जल्द हमें इनका जो है अपेंडिक्स जो बदलना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। यह बात सुन के अविनाश थोड़ा डर गया। हालांकि उसने दिखाया नहीं चेहरे पे, क्योंकि वो सोचा था एक दिन पहले माँ सब ठीक थी, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ काम ठीक चल रहा था, एकदम से ऐसा हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि भैया आपको ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के कुछ हो सकता नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता बिना ऑपरेशन के। तो अविनाश ने कहा ठीक है डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा कराने में। कह रहा आप जैसे पैसे जमा करो, मैं एक हफ्ते में ट्रांसप्लांट डोनर को ढूंढूंगा, एक हफ्ते बाद वी कैन डू दी ऑपरेशन। तो वे अविनाश का ठीक है। फिर अविनाश ने कहा मुझे समय दीजिए एक दिन का, मैं चेक करके बताता हूँ कैसे क्या करना है। डॉक्टर ने कहा ओके, पर तब तक के लिए आप इनको एडमिट रखिए ताकि कल कुछ सीवियर अटैक हुआ तो डॉक्टर कैन हैंडल। अविनाश ने कहा ठीक है सर, आप देखिए मैं अभी आता हूँ, मुझे टाइम दीजिए एक दिन का। डॉक्टर ने कहा ओके। तभी अविनाश जो है अपनी माँ से मिलकर बैंक की ओर चला जाता है। बैंक जाके डॉक्टर अविनाश पूरा देखता है कि क्या बैंक में बैलेंस बचा हुआ है। जितना भी पैसा डॉक्टर ने बोला था उसका 50% इनके बैंक अकाउंट में था। तो यह देख के अविनाश थोड़ा टेंशन में आ गई, कैसे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। पार्ट टाइम जॉब इतना करता है, उससे इतना पैसे नहीं कमा पाएगा। हालांकि उसके पास इतना पैसा नहीं था और पार्ट टाइम जॉब से भी इतना नहीं हो पाता था, और वो साथ में साइड में जॉब ढूंढ रहा था। प्लस एक बड़ी बैड न्यूज़ ये थी कि उसके पास की माँ का मेडिकल इंश्योरेंस था नहीं। आप ये कह रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस, यूएस में मेडिकल इंश्योरेंस होना पर हर एक सिटीज़न का ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल और एजुकेशन बहुत महंगा है इंडिया के कंपैरिजन में। आपको लगता है इंडिया का महंगा? जी नहीं, यूएस में बहुत महंगा है। तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चली थी, बल्कि वो ये ढूंढ रहा था इसको कोई परमानेंट जॉब मिल जाए जिसके थ्रू उसकी माँ को उसको मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज मिल जाए। ऐसा होता नहीं इंडिया में कि हम कहीं जॉब जाते करते हैं, अप्लाई कॉर्पोरेट कंपनी जॉब करते, तो मेरा और मेरा स्पाउस का, मेरे मॉम डैड का जो मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है
वैसे यूएस का, क्योंकि यूएस से ही चलन आया था इंडिया में, तो यूएस में भी ऐसा था। तो वो जॉब उसको ढूंढ रहा था, उसकी जॉब उसको मिल नहीं रही थी, और पार्ट टाइम जॉब से वो इतना पैसा जोड़ नहीं पा रहा था। हालांकि ये कहानी 2010 और 11 के बीच की है। उस टाइम पे फेसबुक, इंस्टाग्राम आ गया था। आई थिंक इंस्टाग्राम तो इंडिया में नहीं आया था, लेकिन वहाँ पे यूएस में शुरू हो चुका था। तो वहाँ पे एक चलन था कि आप ऑनलाइन फंडिंग का भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फंडिंग आप जितना भी कितना कोई देगा, मतलब कोई जान ना पहचान से कोई यूएस में इतना कोई पैसा देता तो है नहीं। इंडिया में भले दे दें, यूएस में देते हैं, लेकिन इतना देते नहीं थे। तो उसने ऑनलाइन फंडिंग के दिमाग में उसमें बात आई करने की। तो जब वो ऑनलाइन फंडिंग कर रहा था, तो उसको थोड़े बहुत पैसे मिल गए थे। पार्ट टाइम जॉब भी वो कर रहा था, लेकिन वो उतने पैसे जोड़ नहीं पाया था जितना उसको चाहिए था। हालांकि फंडिंग से थोड़ा बहुत पैसा मिली कैसे, मैंने बोला आपको अभी। तो वो रोज़ की तरीके से पार्ट टाइम जॉब जाने से पहले अपनी माँ से मिलने गया हॉस्पिटल में, डॉक्टर से बात की। और उसको पता चला, डॉक्टर ने कहा कि जल्दी कीजिए, क्योंकि हमें जल्दी ऑपरेशन करना होगा, डोनर मिल चुका है हमें। और उसको पता था दिन ब दिन बिलिंग बढ़ती जा रही है। हालांकि उसके पास पैसे थे नहीं, वो बिल्कुल अंदर से टूट चुका था। ये समझ लीजिए डिप्रेशन में भी जाने वाला था। कितनी मेहनत कर लेगा बंदा। तो वो रोज़ की तरह अपने जॉब पे गया माँ से मिलने के बाद। तो जब वो फेसबुक पे बैठा ऑनलाइन, जब काम के ब्रेक के टाइम पे, तो उसने देखा उसको कोई मैसेज आया हुआ है इंडिया से, राजस्थान के साइड से। तो फिर क्योंकि वो इंडिया इंडिया से भी किसी लोगों ने, बहुत से लोगों कुछ होते हैं इंडिया में, वो भी डोनेशन करते हैं। तो कोई कोई अब अच्छा खासा पैसा वाला बंदा था, वो इंडिया से डोनेशन किया हुआ था थोड़ा बहुत। ज़्यादा पैसे नहीं, थोड़ा बहुत किया हुआ था। तो उसने उसको मैसेज किया कि क्या हुआ, पूरी बात बताओ। फिर उसने बात की कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरी माँ के दर्द हो रहा है, ये उनके पेन बढ़ता जा रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है, बताइए मैं क्या करूँ। तो ये सब उसके साथ वो बात कर रहा था उस बंदे से। तो आई बिलीव आपको कहानी पसंद आ रही होगी। आई नो मैं बीच में कहानी से इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते, लोग आगे देख के चले जाते हैं कहानी सुन के, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी और कहानी लेते आऊँ प्लीज़। और कमेंट भी कीजिएगा कहाँ से कहानी सुन रहे हैं, ये भी लिख लीजिएगा, प्लीज़ लिख लीजिएगा। बैक टू द स्टोरी। जब वो बात कर रहा था उस बंदे से, उस बंदे ने बोला कि डरो मत, एक खाटू जी हैं, श्याम बाबा हैं, वो हारे के सहारे हैं। तो उसने बोला खाटू श्याम जी? उनका हाँ। फिर उसने फ़ोटो भेजी श्याम बाबा की, और सब बारे में बताया कि ये है वो है। तो उसने हाँ ठीक है, लेकिन उस टाइम पे वैसे भगवान को मानता भी नहीं था। यूएस में कौन था भगवान को मानता, वो सब जीसस जीसस करते हैं, लेकिन जीसस को भी उतना नहीं मानते इंडिया में, इंडिया के बाहर भी। तो अविनाश ने कुछ बोला नहीं, चुपचाप वो सुन के देख के चला गया। और फिर उस बंदे ने जाते से पहले बोला जय श्री श्याम। तो हालांकि उसने थोड़ी बात की उस बंदे ने, कोई नेक बंदा था राजस्थान से, उसने मदद भी की थी और पैसे भी दिए थे, बताए थे श्याम बाबा के बारे। कोई नेक बंदा था, उसने मदद भी की थी और साथ में पैसे भी भेजे थे और फोटो भी भेजी थी श्याम बाबा की। और जाने से पहले जय श्री श्याम बोला। ये सब चल रहा था, तो उसके दिमाग में ये बात घर कर गई कि जय श्री श्याम बोल दिया उसने। हालांकि उसने कभी ध्यान दिया नहीं था। बोलते नहीं बैक ऑफ द माइंड बात आ जाती है कि किसी ने बोल दिया हाँ ठीक है, क्योंकि जब बंदा निगेटिव में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो उसको जो भी कोई बोलता अच्छी चीज़ उसके दिमाग में रहती है, लेकिन वो रियलाइज़ नहीं करता। फिर उसी दिन की बात है, काम में लगा हुआ था, बैठा हुआ था। फिर जब बात हो गई उस बंदे से, तो ठीक है, उसने मैं जा रहा हूँ, जाके और अपने काम में लगा रहा। फिर उसके दिमाग में बात आई कि ये खाटू जी कौन है। फिर उसने गूगल सर्च किया, डिटेल पढ़ाया चाहिए, बर्बरीक जी हैं, मोरवी के लाल हैं, ऐसा ऐसा हुआ है। फिर डिटेल समझा, ठीक है। फिर वो अपने वो जॉब ढूंढने साइड लग गया, जॉब उसकी लगी जा ही रही थी। फिर चला गया जॉब ढूंढते ढूंढते। हालांकि उसने अब तक बीच में पार्ट टाइम जॉब करते करते 3-4 इंटरव्यू दे दिए थे, लेकिन उसको वो जॉब नहीं मिल रही थी। यूएस में एक चलन है कि आप जब भी कहीं जॉब आपको लगती है, आपके मॉम और आपके डैड या स्पाउस को तुरंत मिल जाता है, जैसे मैंने अभी बोला था, और तुरंत इफेक्टिव वे में वो आपको हेल्प करते हैं, ऐसा रहता है। तो जब वो अच्छी अच्छी कंपनी में ट्राई करता, कुछ हो नहीं रहा था। एक बार क्या हुआ, उसके एक हफ्ते बाद जब वो जॉब इंटरव्यू लास्ट लास्ट इंटरव्यू बचा था, फिर उसके बाद कोई जॉब इंटरव्यू लाइंड अप नहीं था, प्लस उसकी माँ को 2 हफ्ते के अंदर अंदर रुपए दे के डॉक्टर को शुरू करना था ऑपरेशन। फिर जब ये हुआ, एक बार कॉल आई इंटरव्यू की, एक कंपनी थी, कंपनी का नाम मैं चलो बोल देता हूँ, कंपनी का नाम था इंटेल। जी हाँ, वो इंजीनियर था, इंटेल की आई हुई थी। और वहाँ से उसको कॉल आई कि आपका यहाँ इंटरव्यू है यूएस की में। तो फिर वो गया इंटरव्यू देने। तो उसने इंटरव्यू देते हुए बोला कि ये कंडीशन है, ये मुझे चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ पे पहले से इन्फॉर्म करना होता है ह्यूमन रिसोर्स एचआर वाले को कि मुझे मेडिकल हेल्प चाहिए होगी ज्वाइनिंग के बाद ही। आप इतना पैसा काट लीजिएगा सैलरी में से, लेकिन मुझे चाहिए होगी। तो फिर एचआर ने कहा ठीक है, लेट मी डिस्कस विद माई टीम ऑन दैट, विल गेट बैक टू यू, हम आपको कॉल करेंगे। ये बात जो बोल के चले आते हैं। उसको लग गया अविनाश को भी जॉब वॉब नहीं लगनी है, फिर माँ को भी
माँ का ऑपरेशन कराना, उनको भी ठीक करना, कैसे क्या क्या होगा दिमाग में रहता रहा। वो टूट गया था, एक जगह कोने में बैठ गया था अपने वहीं ऑफिस से, वहीं जहाँ इंटरव्यू दिया था वहाँ पे निकलने के बाद। तो वहाँ जाके बैठा हुआ था। फिर वहाँ पे कोई एक हिंदुस्तानी बंदा आया हुआ था, वो इंडिया से आया हुआ था घूमने के लिए। तो कुछ घूमने कैसे थे, कोई बिजनेस ट्रिप के लिए आया हुआ था, वहाँ पे देखा हुआ। फिर उसने देखा, वो तो नहीं, विदेश में कोई हिंदुस्तानी मिल जाए अपने देश का तो खुश हो जाता है, अरे अरे। तो वो वाला सीन था। तो वो वाला सीन था तो वो वाला सीन था। तो अविनाश को देख के बोला कि आपका नाम क्या है। फिर उसने बोला अविनाश की। फिर बोला, उसने जाते बातें बातें की। उसको अविनाश बेमन से बात कर रहा था। फिर जाने से पहले उसने जय श्री श्याम बोला। तो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, ये उसको दिमाग क्लिक किया। फिर उसने पूछा आप क्या राजस्थान से? उसने कहा, नहीं नहीं, मैं राजस्थान से नहीं हूँ, मैं मुंबई से आया हूँ, यहाँ पे काम था उसके लिए आया हुआ था, प्लस घूमना भी था और कुछ बिजनेस ट्रिप भी थी। तो उसने बोला खाटू श्याम जी है कहाँ? फिर उसने बताया क्या हुआ क्या है। फिर उसने बताया कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, ये वो चीज़ है, मैंने इंटरव्यू दिया है, ये हो रहा है, और पता नहीं होना है कि नहीं होना है इंटरव्यू में, और जॉब वॉब लगनी कि नहीं लगनी, मेरी माँ का ऑपरेशन है 2 हफ्ते बाद, मेरे पास पैसे नहीं है। और ऊपर से मुझे मेरे किसी दोस्त ने फेसबुक के थ्रू, जिसने मुझे थोड़ा ऑनलाइन फंडिंग की पूरी बात बताई थी, ऐसा ऐसा पैसा दिया था, उसने बताया था। वो उसने बोला और क्या है, श्याम जी हैं, डर किस बात का? क्या श्याम जी हैं? कह रहे भगवान मान के, मैंने कहा भगवान, कह रहे भगवान वो है तो मानो ना मानो, तो एक बार जय श्री श्याम दिल से बोलोगे ना तो वहाँ सारों के काम एक झटके में हो जाएंगे। तो यह बोल के वो हिंदुस्तानी जो है चला गया अपने काम पे, उससे मिलके खुशी खुशी। तो ये बात उसके दिमाग में अविनाश के घर कर गई कि ऐसी क्या चीज़ है भाई जो खाटू जी का नाम लेके ऐसा हो जाएगा। तो उसने फिर ज़्यादा सोचा नहीं, वो अपनी बात को दिमाग में बिठा के चला गया। फिर उसने बोल सकते हैं नज़रअंदाज कर दिया। फिर अपनी माँ से मिलने गया शाम को, सोने से पहले, घर जाने से पहले। रोज़ सुबह और शाम को अपनी माँ से मिल के जाता था। तो माँ ने बोला सब ठीक चल रहा है, क्या हो गया? उसने कुछ बातें माँ को बताई नहीं थी उसके साथ क्या चल रहा है। तो उसने बोला कि ये उनको कोई भारतीय बंदा मिला, वो खाटू जी के बारे में बोल रहा था। बोला कि भगवान जी होते हैं जो हमें सब कुछ करते हैं। फिर माँ ने बोला बेटा मुझे खाटू श्याम जी के बारे में पता नहीं, लेकिन भगवान होते हैं, हमारी गलती थी कि हम यूएस में सेटल हो गए, लेकिन हमने तुमको कभी भी हिंदू रीति रिवाज के बारे में नहीं बताया। और वैसे भी यूएस में कौन चाहता है जानता है इतना भगवान के बारे में? कोई बस जीसस सब मानते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा पूछता भी नहीं है। इंडियंस तो और अपने कल्चर्स को भूलते जा रहे हैं यूएस में रह के भी। इंडिया के लोग भूले, यूएस की क्या बात है। तो उसने मुझे बताया, फिर माँ ने समझाया कि भगवान होते हैं तो मानो ना मानो। यह सुन के वो हालचाल पूछ के वो डॉक्टर से मिल के चला गया अपने घर। उसी रात वो बेड पे लेटा हुआ था और सोच रहा था। फिर जब वो सो गया, सपने में उसको एक सपना दिखाई दिया। सोते टाइम एक सपना आया कि कोई आदमी आया हुआ है, उसके हाथ में एक लकड़ी है, और उससे पूछ रहा है भाई क्या दिक्कत क्या है। तो वो बोला आप कौन? कह रहे बस समझ लो तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। ये आपको लग रही कहानी फिल्मी, लेकिन असली में ऐसी कहानी घटित हुई है। तो उसने पूरी पूरी बात बताई कैसे। उसने कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हारे का सहारा हूँ, तुमको भी मैं ठीक कर दूंगा, डरो मत। फिर उसे ये बोलते हुए वो चला गया। सुबह जब नींद खुली आखिरी में, जब जब ये सपना देख के उसकी नींद खुली, तो आधी रात हो रही थी। तो उसने रात में उठा, फिर तुरंत उठते उसने बोला जय श्री श्याम। उसको उस टाइम होश नहीं था, उसने बोल दिया। फिर चुपचाप पानी पी के फिर सो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठा, माँ से मिलने गया, माँ से मिल के आया, फिर अपने पार्ट टाइम जॉब पे लग गया। फिर उसको कॉल आई इंटेल कंपनी से कि अविनाश जी वी सिलेक्टेड यू, आपकी जॉब लग गई है, एंड वी एग्री विद द थिंग्स। ये सब हुआ। फिर जब वो यह सुन के पागल हो गया। उस कहते नहीं होता, नहीं चमत्कार एक होता, अद्भुत चमत्कार। तो ऐसे चमत्कार उसके बाद तो वो पागल हो गया। फिर तुरंत जाके अपने डॉक्टर से मिला। वे उसके डॉक्टर से मिलने के बाद, माँ से मिलने के बाद, ये माँ को पूरी बात बताई कि मैं जॉब लग गई है। ये बात नहीं बताई कि सपने में क्या हुआ, ये बताया कि जॉब लग गई है। फिर उसके जॉब लगने के बाद ही, और नेक्स्ट 2 दिन बाद मेरी ज्वाइनिंग है। जैसे उसकी ज्वाइनिंग हुई, उसके 3 दिन बाद अविनाश की माँ का ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद जब रिकवरी हो गई, उनको घर भेज दिया गया। सारा खर्चा कंपनी ने किया, थोड़ा सा पैसा उनकी सैलरी से काटते रहे अविनाश के। फिर उसके 2-3 महीने बाद अविनाश ने पूरी बात अपनी माँ को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर अविनाश की माँ ने कहा चलो कोई नहीं, अगले साल हम लोग चलेंगे खाटू जी के यहाँ, उनसे मिल के आएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे धन्यवाद उनको करेंगे। फिर यही बात उसने जो जो फेसबुक पर से बंदे से मिला था,
जिसने थोड़ी फंडिंग दी थी, उसको बताया कि उसने कहा अरे वो हारे के सहारे का मतलब है खाटू श्याम जी, हमारे श्याम बाबा हारे के सहारे हैं, 3 बार धारे हैं। उसके बाद अविनाश ने फिर उस आदमी से मदद ली, उनसे फ़ोटो वोटो मंगवाई यूएस में, उनकी पूजा की, और उसके बाद वो श्याम जी से 1 साल बाद अपनी माँ के साथ चले गए उनसे मिलने, खाटू दरबार गए, वहाँ से मिले। वहाँ जाते उनके दोनों की आंखों से आंसू अपना बहने लग गए। उसके बाद से वो श्याम के भक्त कहलाए गए या श्याम जी के भक्त हो गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ सालों बाद उस अविनाश की अच्छी प्रमोशन होगी, अच्छी सैलरी हो गई, उसकी लाइफ सेट हो गई। लेकिन उसके बाद से अविनाश हर 2 साल में, 1.5 साल में, हर 11 को वो खाटू श्याम जी के यहाँ आते हैं, अभी भी आते हैं। और ये अभी भी मानते हैं कि उस दिन अगर श्याम बाबा नहीं होते तो उनकी माँ नहीं बच पाती, जब माँ नहीं बच पाती तो वो टूट जाते। तो कहते हैं ना, जब मोरवी के लाल हैं तो अपनी माँ को तो बहुत प्यार करते थे खाटू जी, ये तो उनके भक्त है, तो भक्त की माँ को तो बचाना था ही श्याम बाबा को। तो ये थी कहानी अब तक की। ऐसे श्याम बाबा ने एक विदेशी बैठे बंदे को अपना भक्त बना दिया, उनकी माँ को बचा के। छोटी सी कहानी है, लोगों को लगता है कि ऐसी फिल्मी कहानी, लेकिन जिनके साथ घटित होती है कहानियाँ उनको ही पता है। भले ही फिल्मी लगे आपको, लेकिन ये असली कहानी है। ये थी कहानी अब तक की, छोटी सी कहानी है, डिपेंड करता है कुछ लोग माने या ना माने। ऐसी और भी कहानी लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री श्याम, ओम श्री श्याम देवाय नमः। स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी। विल बी राइट बैक with more stories soon.